हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लाइन क्रॉस और चलिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 of Wands, okay. 3 of Wands, okay. 2 of Pentacles, 6 of Wands, काफ़ी सारे Wands हैं. Page of Sword, Queen of Pentacles, and 10 of Sword, okay. Bottom of the deck is 5 of Sword. Oh हो क्या चल रहा है भाई लियो? एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली, ओके। सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। किसी से तो लड़ाई हो गई है आपकी, आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो गई है, वो भी ये ईगोइस्टिक बैटल है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने भी बहुत कुछ कह दिया है इस पर्सन को और इस पर्सन ने भी बहुत कुछ कह दिया आपको, ओके। आप तो फिर भी काफ़ी लिमिट में रहे हैं, ये पर्सन लिमिट क्रॉस कर चुका है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। और अब बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाले हैं। द एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखता है, लेकिन अब ये आपके ईगो को फेस करने वाला है। और लियो एंड ईगो दैट मीन्स कि अब लियो के ईगो को देखो। लियो जब तक प्यार करते हैं अपने ईगो नीचे रख करते हैं, ओके। लेकिन अगर लियो को ईगो दिखाओगे देन यू विल हैव टू फेस समथिंग वेरी बिग, ओके। सो द एम्परर कार्ड से अब ये पर्सन देखने वाला है लियो का ईगो क्या होता है, ओके। सो यस, अब डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि हाँ उसने गलत पंगा ले लिया है। और हालांकि मैं ये नहीं देख रहा कि ये पर्सन अभी एकदम से आकर के माफ़ी मांगेगा आपसे, लेकिन स्टिल ये इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इनसे कोई बड़ी गलती हुई है। सो हालांकि आप मैच्योरली चीज़ों को डील करने वाले हैं, लेकिन स्टिल यू विल हैव दैट काइंड ऑफ ईगो, ओके, दैट यू विल नॉट मतलब आप झुकोगे नहीं, ओके। आपने इस बार डिसाइड कर लिया है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर प्रीस्टेस एनर्जी भी मौजूद है। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी साइलेंट रहने वाले हैं। साइलेंटली आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको गाइड करेगी, ओके। आई मीन कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होने वाला है और वो क्या करने वाले हैं आगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंट्यूटिवली आपको पता चल जाने वाली हैं द प्रीस्टेस एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। द व्हील अगेन एक मेजर अरकाना, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अब फेवर में आपके जा रहा है सब कुछ, ओके। दैट मीन्स कि पहले हो सकता है कि आपके पर्सन के फेवर में था सब कुछ, लेकिन अब सब कुछ, अब टेबल टर्न हो रही हैं, आपके फेवर में जा रहा है सब कुछ एंड यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा फेवर देने वाला है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका भाग्य आपका साथ देगा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है।
सो मैजिशियन कार्ड है। सो ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है इस बीच में। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप इनकी चोरी को पकड़ लेंगे। हालांकि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि चीज़ें इनके फेवर में जाएं, लेकिन आई डोंट सी कि इनके फेवर में कुछ भी जा रहा है। आपको आप इनसे एक कदम आगे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे द मैजिशियन कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हों या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डिफेंसिव मोड में हैं। आप अटैक नहीं कर रहे हैं इस पर्सन पे या फिर इस पर्सन को कुछ कह नहीं रहे हैं। दैट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप अभी अपनी पीस ऑफ माइंड भी चाहते हैं, राइट। आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आपको पता है कि इस पर्सन को ही आना पड़ेगा एक ना एक दिन आपसे माफ़ी मांगने के लिए, राइट। सो 7 ऑफ वॉन्ड से आप आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक किया हुआ है या फिर अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो आप इनसे बात तो नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन भी आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से ही मैसेजेस जाते थे, क्योंकि आप ही पहले शुरुआत कर लेते थे। तो अब ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ही नई शुरुआत होगी, लेकिन आपने अब डिसाइड किया हुआ है कि आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करने वाले। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है कि आप आएंगे, आपकी तरफ से मैसेज आएगा तो ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन आप इस बार वो गलती बिल्कुल नहीं करने वाले क्योंकि ये पर्सन आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी इम्बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे बिकॉज ऑफ योर दिस काइंड ऑफ नेचर जो उन्होंने कभी नहीं देखा पहले, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आपके आसपास मंडरा सकते हैं। मे भी हो सकता है अगर आपके आसपास नहीं भी रहते हो तो भी मैं ये देख रहा हूँ कि आपको या तो बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हुए दिखा देंगे कहीं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर, जो भी ये यूज़ करते हैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वही प्लेटफॉर्म पर ये बार बार आपको दिखाई देते रहेंगे क्योंकि ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं, ओके। ये अपने अटेंशन लेना चाहते हैं आपकी, ओके, और बेसिकली आपको अटेंशन दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी सोशल मीडिया में खंगाल रहे हैं, बहुत नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ कॉफ़ी जाते हैं, इवन दो आपके वर्क सिचुएशन में भी कैसे कैसे आप करते हैं, जो भी सारी चीज़ें इनको खबर रहती है किसी ना किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। ये पर्सन पता कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। सो स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली आपको, ओके। सॉरी आज गला ख़राब है मेरा। सो पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपको एक केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं जो सब कुछ संभाल लेते हैं, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। सो यस, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये आपके पास वापस आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे और अपनी ईगो को नीचे रखेंगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। सो यस, अब ये पेनफुल सिचुएशन जो अभी आपकी चल रही है ये एंड होने वाली है, लेकिन इस हफ्ते नहीं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है इस हफ्ते इसी एनर्जी में आप रहने वाले हैं, यानी पेनफुल सिचुएशन में ही रहने वाले हैं, लेकिन स्टिल आपको इससे कुछ राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, ओके।
सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन ना बहुत उतावले हो जाएंगे जैसे ही वो आपको भी सोशल मीडिया में देखेंगे, क्योंकि आप कम थोड़ा ही ना जलाने में, आप इस पर्सन को बहुत जलाने वाले हैं इस हफ्ते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी अपनी अटेंशन पूरी सोशल मीडिया को देने वाले हैं इस हफ्ते। एंड आप इतनी पोस्ट करेंगे, ये 4 पोस्ट करेंगे, आप 10 पोस्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। और अपने आप को पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने वाले हैं, और आप एक्चुअली बहुत पॉपुलर होने वाले हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से ये पर्सन थोड़ी सी जेलसी फील करेंगे और ये और ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएंगे आपके टुवर्ड्स, क्योंकि अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के ही आएंगे, आपको मनाने के लिए आएंगे, ओके, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, पास्ट को पकड़ के बैठेंगे ना तो अपने आप को ही तकलीफ़ देंगे, ओके। सो बेटर यही होगा कि अगर पास्ट की कोई ऐसी चीज़ जो अब वर्कआउट नहीं कर सकती, जो ऐसा लगता है कि आपको अब उसके कोई मायने नहीं रहे, और उनको पकड़ के रखना ना सही नहीं है, ओके। इसीलिए दिमाग से काम लें, जो चीज़ आपको लगता है कि इट नीड्स क्लैरिफिकेशन उसको पकड़ें, जो चीज़ें छोड़नी हैं उनको आपको छोड़ देना चाहिए। I mean, आप जानते हैं आपकी विजडम बहुत स्ट्रांग होती है, आप ऑब्वियसली लियो हैं, आप इंटेलिजेंट होते हैं, तो डेफिनेटली आपको सोच समझ करके अब चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए जो आपको लगता है कि अब मायने नहीं रखती, ओके। सो दैट्स इट। यदि आपकी रीडिंग लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।